खातिन हज़रात, मैं एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट्स हैं और सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात मेरी ज़हन में रखें, जो काम भी करें जी जान से करें। यानी ये नहीं कि हो गया तो हो गया, ना हुआ तो छोड़ देंगे। आज करते हैं, अगर आज हो गया तो ठीक है, कल फिर ये तकलीफ नहीं करेंगे। तकलीफ उठाएं, वक्त दें। मेहनत जो है ना, मैं हमेशा मेहनत के साथ लफ्ज़ मुसलसल ज़रूर, मेहनत हो मुसलसल हो। आप चाय बनाते हैं घर में, तो चाय दूध की तो नहीं होती ना, खाली पत्ती भी डालते हैं उसमें, चीनी भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, चूल्हे पे भी चढ़ाते हैं, कितनी चीज़ें मिलती हैं, मुरक्कब बनता है, फिर चाय बनती है। तो मेहनत का मुरक्कब भी मुसलसल है। ये अज्जाए तरकीबी जो है, यानी मैं जब कभी मेहनत की बात करता हूँ तो वो मुसलसल मेहनत का लफ्ज़ है, खाली मेहनत नहीं। और मेहनत का एक बात और भी समझने की है कि आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब नहीं होते, नाकाम होते हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं जाती। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत और मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। खुदा इतना मेहरबान है, वो देखता है कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है और मेहनत मुसलसल कर रहा है, थकता नहीं है, कोशिश पर कोशिश जारी है। कोशिश करो पर थको नहीं, जान मत छुड़ाओ। ये मत समझो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई, तुम करके दिखाओ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इस हवाले से। एक बच्चा था नौजवान, उसके ज़हन में आया कि हमारी बस्ती में कभी सूरज की किरणें नहीं आई, हम अंधेरे में दिन गुजार देते, और वो सदियों से उस बस्ती के मकीन इसी तरह जिंदगी गुजारते आ रहे थे। क्यों? इसलिए कि उनकी बस्ती के सामने एक कदावर, एक बुलंद पहाड़ खड़ा हुआ था। वो सूरज की किरणों और बस्ती के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट था। एक दिन उस नौजवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पहाड़ को गिराऊं। उसने छेनी और हथौड़ी ली और टक टक करके ना जी पहाड़ को गिराने लगा। तो जैसे हमारे यहाँ कोई शख्स पहला कदम उठाता है, पहली कोशिश करता है, और कोशिश भी मुनफरिद नौयत की, जो कभी किसी ने न सोचा। ये सरफिरे लोग होते हैं जो कुछ मुनफरिद करना चाहते, कुछ नया करना चाहते। उनके मन में ये आती है कि मुझे ये करना है। बस वो मुसलसल मेहनत का नौजवान था, तारा था, अलामत था। वो लगा और लगता रहा। वो छोटी सी चौतौड़ी और थोड़ी सी छेनी। जब गांव के बुजुर्गों ने देखा, दीगर लोगों ने देखा, ये तो कई दिनों से लगा हुआ है और ये अकेला है, क्यों ना हम इसकी ताकत बने, इसकी कुव्वत बने, इसका साथ दें। देखिए, जब आप कोई भी काम मुसलसल करते हैं तो लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। तो देखते हैं कि इस अकेले आदमी का काम नहीं है। जैसे एक बच्चा सड़क के बीच में से पत्थर हटा रहा था, तो दादा अपने घर से ये मंजर देख रहा था, तो वो आया और दादा और पोता मिलकर उस पत्थर को सड़क के नीचे लुढ़काने में कामयाब हुए। वो रास्ता खुल गया था, वो सड़क खुल गई थी, यहाँ रुकावट पड़ी। तो खातिन हज़रात, इसी तरह जब लोगों ने ये देखा कि ये तो मुस्तकिल मिजाज है, और ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, आदतों में, आदात में सबसे बेहतरीन आदत, अगर आप 100 आदतों की लिस्ट बनाएं तो उसमें मुझसे पूछे तो मैं मज़हर सिद्दीक़ की ये बताऊंगा, आदतों में सबसे अच्छी आदत मुस्तकिल मिजाजी, और आदतों में सबसे बुरी आदत 100 आदतों में वो प्रोक्रास्टिनेशन। अच्छी आदत कंसिस्टेंसी और बुरी आदत प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? लेतो लाल से काम लेना, आज के काम को कल पे छोड़ना, बहानेबाजी करना, टाल मटोल करना, और यार अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है इम्तिहानों में, अभी तो असाइनमेंट देने में 10 दिन बाकी है, ये बिजली का बिल तो अभी बहुत देर है, अभी तो 6 दिन पड़े हैं, ये काम तो सुबह उठ के कर लूँगा, ये कपड़े इसी कर रहे हैं ना दफ्तर जाने के लिए, यूनिफॉर्म प्रेस करना है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, इसको सुबह कर लेंगे, सुबह लाइट ही नहीं थी, सुबह नहा लेंगे, भाई अभी नहा के सो लो, सुबह पानी नहीं था, लाइट ही नहीं थी। तो आज का काम आज करना, मुकम्मल करना, ये शाबाशी है, ये दानाई है, ये अक्लमंदी है। तो जब लोगों ने देखा कि ये बच्चा मुस्तकिल मिजाज है, मुसलसल काम पे लगा हुआ, तो वो उसके साथ है। अब बड़े हथौड़े भी आ गए, बड़ी छेनियाँ भी आ गई, और बाद लोग तो बुलडोजर भी लेके आ गए। तो कायनात ने देखा, दुनिया ने देखा कि वो बच्चा जिसने पहला कदम उठाया था, बारिश का पहला कतरा बना था, और उसके मन में ये समाई थी कि मैं ये काम करके रहूँगा। तो खातिन हज़रात, वो बच्चा भी और गाँव वाले भी उस पहाड़ को गिराने में कामयाब। वो अंधेरा अब छट गया था, अब वहाँ रोशनी का सफ़र शुरू हो गया। वो जो सूरज की किरणें उस पहाड़ की वजह से बस्ती में नहीं आती थी, अब वहाँ चारों तरफ उजाला था। जिस समाज में हम जिंदा हैं, यहाँ भी आपको बड़े बड़े पहाड़ आएंगे नजर, जो जहालत के पहाड़ हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकेगा, ये तेरे तो नहीं होएगा, ओ भाई ये तेरे बस का काम नहीं है, ओ छोड़ इसको दफा कर। नहीं, बस जो मन में आ जाए फिर आप खड़े हो जाए। फिर ये खड़े होना ही नहीं है, फिर औजार उठाना भी है, इंस्ट्रूमेंट लेना भी है, बस फिर अमल के मैदान में आप शासवार बन जाए। लेकिन खुदा, कायनात और अफराद आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। पहली शर्त यही है कि मेहनत के लिए खुद को तैयार करें। फिर देखें मेहनत रह जाती है या मेहनत रंग लाती है। आपकी मेहनत
हमेशा कामयाब ठहरती है अगर आप मुस्तकिल हो जाए। अगर आप खुद डामाडोल हैं, कमज़ोर इरादों के मालिक हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप यू कैन डू एवरीथिंग, जो चाहे कर सकते हैं। खुदा तो देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हम ही साहिल सही तरह के हम ही लेने के लिए तैयार हैं। ये कायनात उसकी है जिसने कायनात को दरियाफ्त करना शुरू किया, मुसख्खर करना शुरू किया, मजबूत इरादे के साथ, पुख्ता अज़म के साथ। कायनात आपके कदमों में आ जाएगी और आप दुनिया के बेहतरीन और कामयाब इंसान बन जाएंगे। आप सबका शुक्रिया।